कई बार आनंद श्री चेतना टर्म का भी उपयोग किया जाता है और कई लोग तो इसको चेतना और आत्मा को एक ही कहते हैं। तो क्या ये एक ही है या भिन्न है कुछ? चेतना आत्मा टर्मिनोलॉजी के लिहाज से फ़र्क होते हुए भी अवधारणात्मक रूप से तो एक ही हैं। और यहाँ भी एक अवधारणा ही ली गई, जैसे विज्ञान तमाम अवधारणाएं लेता है। तो अवधारणाओं से कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तमाम अवधारणाएं एक बार एक सिद्ध भी नहीं होती हैं, धीरे धीरे उन पर काम होता है। वो किसी व्यवस्था को अगर बताने में सक्षम हो रही हैं तो हम अवधारणा की सच्चाई को मान लेते हैं दार्शनिक रूप से। चेतना की अवधारणा यही है कि एक ऐसी सार्वभौमिक सत्ता है, एक ऐसी सार्वभौमिक व्यवस्था है कोई, जिस पर सब कुछ निर्मित हुआ है। इस सारी प्रकृति, ये सारे शरीर मन, जो कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है, जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, वो एक ही चेतना है जो अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। अब ये एक ही चेतना है, इस कॉन्सेप्ट से वो अंतर संबंधित पन आ जाता है, वो इंटरकनेक्टेडनेस आ जाती है। तब मनुष्य मनुष्य के बीच हम एकत्व स्थापित करने की परिकल्पना भी कर पाते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच हम अंतर संबंध जो है मानवीय, उनको बनाने की सोच पाते हैं। अगर एक ही ना हो, सब बिल्कुल अलग अलग ही हो, तो कौन किससे संबंधित हो और कौन उस एकत्व को अनुभव करेगा? सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, हमारा मैच ही नहीं खाता। हमारे अंदर वो कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड है ही नहीं जिस पर हम खड़े हो सकें। तो कोई भी मानवीय अंतर संबंध टिक नहीं पाता है उस अवधारणा के बिना, और व्यवस्थागत कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती। तो ये जो चीज़ है चेतना की अवधारणा, कि कुछ ऐसा है जो सब कुछ के भीतर है और सब कुछ को बनाता है, ये अवधारणा के रूप में है। उसको सीधे सीधे तो नहीं पकड़ लिया किसी ने कि ये देखो चेतना है। अभी भी उस पर हम काम कर रहे हैं, और कल को बड़ी बात नहीं कि हम उधर पहुंच भी जाएं कि हम कोई ऐसा एक कॉमन फोर्स पकड़ पाएँ कि ऐसा एक कॉमन फोर्स है जिससे सारी चीज़ें बनती हैं।